नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जंगलों में ही रहते हैं और जंगलों से ही वीडियोस बनाते हैं। जंगल के नए नए रंग, नए नए रूप आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते ही रहते हैं। दोस्तों, मन तो यही कहता है कि टाइगर कभी भी किसी इंसान पर अटैक ना करे, किसी इंसान का घर ना उजड़े। लेकिन जैसे जैसे एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक जंगल का एक रूप होता है जिसपे हम वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि हर व्यूअर हमारा सचेत हो सके और जो किसी के साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि एक 32 वर्षीय युवक की बग्गा गांव में जान चली गई थी। बाइकर थे वो और उन्हें टाइगर बाइक पे से खींच के ले गया था। जिस दौरान मैं वहां पे गया था, उनके घर पे गया था, तो मुझे पता चला था कि उनके घर के पड़ोस में ही एक और लेडी भी थी जिसको अभी कुछ दिन पहले ही टाइगर ने खाया था। और कहते हैं कि उस लेडी का तो, जो वो लेडी थी उनकी तो अंत्येष्टि चल रही थी, मतलब उनके घर में तो पूजा चल रही थी कि उनका जैसे स्वर्गवास हो गया, तो उनसे रिलेटेड जो पूजा पाठ थे वो चल रहे थे। उसी पूजा पाठ के दौरान खबर आती है कि उसको भी टाइगर ने खा लिया। तो आप समझ सकते हैं ये जगह कितनी खतरनाक होगी। बाकी बहुत सारी बातें हैं, चलिए इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं और कोशिश करेंगे उनके घर की कैसी परिस्थिति है उसे जानने की, और अगर किसी की कोई मदद हमसे हो पाए तो हम वो मदद करते हैं, आप लोगों को पता ही है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जब मैं यहां बग्गा गांव में आता हूं तो एक तो यहां का रास्ता जो एकदम जंगलों से घिरा हुआ है, और इस रास्ते के किस्से कि कोई भी शाम के बाद बाइक सवार या पैदल, तो खैर कोई दिन में भी नहीं चलेगा, बिना गाड़ी के कोई इस रास्ते पे चल नहीं सकता, क्योंकि टाइगर यहीं मूवमेंट करता है, पूरी मूवमेंट रखता है टाइगर। और टाइगर भी जोड़े में बताते हैं यहाँ कि एक ही नहीं दो आते हैं यहाँ। तो यह एरिया दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है। यहाँ पे उत्तराखंड के टाइगर्स की मूवमेंट भी होती है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के टाइगर्स की भी मूवमेंट होती है। अभी रिसेंट टाइम में जो यहाँ टाइगर अटैक्स हो रहे हैं ना, इस बग्गा गांव के आसपास जो 5 से 7 टाइगर अटैक हुए हैं। वैसे तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी रेंज में 40 लोगों की जान गई है कुछ ही सालों में। 2 से 3 साल में 40 लोग खा चुका है टाइगर। लेकिन रिसेंटली बग्गा गांव में बहुत अटैक हुए हैं। देखते हैं दोस्तों, कोई मदद हम किसी की कर पाए, उन महिला के परिवार की कुछ मदद अगर उन्हें जरूरत होगी तो कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जानते हैं पूरी क्या घटनाक्रम था उस दिन का। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं टाइगर अटैक विक्टिम के घर आया हुआ हूं। जो वो लेडी थी जिनकी अभी जान गई है कुछ दिन पहले बाघ के हमले में, टाइगर के हमले में, तो उनके घर पे तो अभी कोई मुझे मिल नहीं पाया। ये उन्हीं का घर है, तो घर पे तो उनके कोई है नहीं, वो घास के लिए गए हैं जंगल में। लेकिन जैसा कि यहाँ पर गांव का माहौल है और सबको पता है बाघ के हमले के बारे में। सबको पता है, गांव के सबको पता है। हाँ, तो आप इनके पड़ोसी हैं जी? हैं, हाँ पड़ोसी हैं। आपका नाम क्या है? हरिंदर। तो हरिंदर जी, ये हमला जो हुआ था, हाँ, इन महिला की जिनकी जान गई हैं, हाँ, ये इनकी आयु कितनी थी? ऐसे 60-65 60-65 के आसपास आयु थी इनकी। ये यहाँ तो बाघ के हमले मुझे लग रहा है होते ही रहते हैं, क्योंकि अभी आपके पीछे भी हुआ है, घर के पीछे। हमारा खुद ही हुआ है, हमारा भैंस मारा, बकरा मार दिया हमारा 2। आपका भैंस और बकरा मार दिया? तो ये कहाँ पे हुआ था? जो इन महिला थी, इन पे हमला कहाँ हुआ था? ये फसोड़ पार किनारे हुआ था, फसोड़। अच्छा, जंगल में किनारे। हाँ, ये बाहर की तरफ जो जंगल आते हैं जहाँ। हाँ। तो ये दिन की बात थी, शाम की? सुबह की बात है। ये सुबह की बात है? सुबह की बात है, सुबह 9 बजे ही। हाँ। तो खाया भी था उन्हें क्या? हाँ, मार दिया था, खाया भी था, खाया भी था। अच्छा, ये तो
काफी खतरनाक परिस्थिति हो गई गांव की। बहुत खतरनाक परिस्थिति हो गया। तो रात बिरात में तो आपका यहाँ पे बहुत खतरा हो जाता होगा। रोड बंद होता, खेत में आता है जानवर। अच्छा, आप अपना घर बताने दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आप मुझे दिखाओगे एक बार? हाँ ये घर है। हाँ चल दिखाना। आओ। दोस्तों यहाँ की परिस्थिति, जीवन शैली आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। हर घर बाघ के हमलों से त्रस्त है यहाँ। हम तो आए थे उनके घर, लेकिन उनके घर कोई मिला नहीं। नहीं, हमारा शेर मारा था। अच्छा, देखो भैंस का ये जख्म है, कितना तगड़ा माता, आज तक सही नहीं हुआ। ये हड्डी तोड़ा है। ओहो, ये हड्डी तोड़ दिया यहाँ वाला। और सरकार ने कोई पैसा नहीं मिला जंगल की तरफ से। अच्छा, कोई पैसा नहीं मिला। मैं कई बार रिपोर्ट भी लगाने गया, कह रहे हैं कि नहीं। तो ये भैंस के ऊपर हमला कहाँ हुआ था? ये धार हुआ, धार पर। मतलब इन खेतों वगैरह में भी आ जा रहा है वो? हाँ, ये धार है, धार पर हुआ था अपने जंगल किनारे में। अच्छा अच्छा, एकदम रोड किनारे हुआ था। आप देख सकते हैं दोस्तों, गांव में इन खेतों तक में आ रहा है टाइगर। वो तो साइज में भी काफी बड़ा बताया जा रहा है। बहुत, जो टाइगर है वो काफी बड़ा बताया जा रहा है। हाँ, बड़ा है काफी टाइगर। यहाँ एक थोड़े, यहाँ तो एक से ज्यादा बताते हैं, कहते हैं एक से ज्यादा है। यहाँ शेर बहुत है। गांव में भी खेत में एक बार इधर से गया, उधर से कैसे भाड़ा 1 महीना हो रहा, अभी गांव में आया था। एक बार नरिया में पाली कुतवा पड़ो भागा कट गया पता नहीं छपटा जो छूट गई। तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती? कोई नहीं मिला मदद। मैंने कई बार कई बार जंगलों से मैंने बोला कि यार कुछ दवा के लिए दो पैसे। साथ ही पकड़ लिए, चिल्लाते रह गए, पकड़ लिया। अच्छा, आप भी वहीं थे जब आपके बकरे को ले गए? थे, साथ रहने के बाद पकड़ लिया। तो बकरा छोड़ के मेरे तरफ आ रहा है। अच्छा, तब मैंने झाड़ी पे डंडा था तो झाड़ी पीटा, तब थोड़ा रुका, नहीं तब वहाँ से मैंने भागी वहाँ से। नहीं तो वो तो आप पे भी हमला कर सकता था। हाँ। तो इनका, जैसे इनकी जो महिला थी, इनकी सुबह सुबह इन पे हमला हुआ तो पता कैसे चला यहाँ पे? सब साथ में गई थी ना। अच्छा, साथ वाली भी गई थी? हाँ, काफी लोग गए थी। और उनके होते हुए भी हमला कर दिया? हाँ। फिर हल्ला हुआ, फिर गांव के लोग दौड़े गए, पूरे गांव इकट्ठा हो गया। अच्छा, फिर हम लोग फोन किया तो फिर जंगल वाला आए थे। जंगल वाला आए तो फिर उन्हें ढूंढा? फिर वो बोलो ढूंढ के लाए, फिर जंगल वाले। अच्छा, ढूंढने पे मिला? हाँ, दूर ले गया था? हाँ, बहुत काफी दूर ले गया था। फिर जंगल वाले आ गए, पूरा जाली थी, तब ढूंढते धामी आ गया, धामी भी आ गया, भौन कपड़ी आ गए, काफी लोग आ गए, कर्मचारी आ गए थे खटीमा से। तब मिला था। कितना घुसे, कितनी टराली घुसी, ट्रैक्टर घुसी, तब उसने मिला। ट्रैक्टरों ने ढूंढा? हाँ, ट्रैक्टरों ने ढूंढा उसने। यहाँ की परिस्थिति तो बहुत ही खतरनाक, बहुत जटिल परिस्थिति है यहाँ का। बहुत परेशानी है। रात बिरात में तो यहाँ बहुत ज्यादा खतरा हो जाता होगा। रात में जाना ही बेकार है। अभी 2-3 महीना पहले इधर ही मारा एक और आदमी के, इतना छोटे छोटे बेचारे के बच्चे हैं। अच्छा जी, गरीब आदमी है, मानो काम करना ही, जाना ही पड़ेगा, कहीं लकड़ी जाना, कहीं कुछ भी जाना। सही बात है। ग्वाला चुगाने जाना। हाँ भाई, गरीब आदमी तो जाना ही पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, जंगल आना जाना सब करना पड़ता है। हमारा तो यही धंधा हम लोग का है, बकरी पालना। ऐसा कहते हैं कि जैसे पहले यहाँ पे जो बाघ थे वो इंसानों पे हमला नहीं कर रहे थे ना, लेकिन अब कुछ दिनों से अब कर रहे हैं। कुछ दिनों से, पहले नहीं किए हमला। पहले आप तो यहीं रहते होगे हमेशा से? हम पुराना आदमी लोग यहाँ का है। अच्छा अच्छा, तब कोई नहीं, किसी को ऐसे नहीं करा? ना, जिस दिन जंगल था, तगड़ा जंगल था, कोई नुकसान नहीं हुआ हम लोग का। अच्छा, अब हुआ है 2 साल से, हो रहा है 2 साल से। 2 साल से? तो ये जब से 2 साल से हमला ज्यादा हो रहा है। ये 2 साल से अटैक हुए हैं ये? ज्यादा ही हो रहा है। 2 साल में तो मुझे लग रहा कई आदमी मार दिए। ये आदमी, जानवर तो गिनती नहीं है भैंसियों के। अच्छा, भैंसियों तो गिनती नहीं है, कितना भैंसिया मार दिया है वो। तो जो उनका, जैसे उनका जो शरीर था बस उसे ले गया था, लेकिन खींच के हैं ले गया था, यहाँ गला फाड़ दिया था, यहाँ मांस निकाल दिया था, मांस यहाँ निकाला था। खा गया था, एक पाँव खा गया था। तो एक हाथ एक पैर खा गया था। बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। वैसे तो गांव देखने में वैसे इतना स्वच्छ सुंदर है, लेकिन खतरनाक, बहुत सुंदर है, मगर खतरा भी यहाँ बहुत है। खतरा भी यहाँ पे इतना कि यहाँ तो शाम होते ही डर लगने लग जाता होगा। हाँ, शाम होता है टटिया बंद। शाम को तो कोई घर से निकलता ही नहीं होगा जी। ना, अभी तो चलो फिलहाल अभी इतनी टाइम थोड़ा कम रहा है, जैसे तार लगा रहे हैं।
तब तो शेर भगा यहाँ से। चला गया। तो वो बड़े वाला वो है, टाइगर है वो? हाँ, हम हमारे खेत में खुद ही आया था, हमारे खेत में है यहाँ पर। अच्छा, आपके खेत में या सामने? हाँ, सामने वाले खेत में आया था। वो बैठा हुआ था? फिर पड़का पड़काया, फिर बहुत जलाया, आग जला, तो फिर निकला, सीधे ऐसे निकल गया धार की तरफ। जंगल में वो। ये तो भैंस बेचारी बहुत मुश्किल से बच गई यार। ये भैंसिया बहुत दवा कराया तब बची है भैंस। ये रीढ़ ही दबा दिया है, हड्डी तोड़ दिया इसका ऊपर का। 4 महीने से चल रहा है इलाज। इतना हम लोग परेशान है जो क्या करें। दोस्तों, जैसा भी आप लोगों ने सुना, सुबह के 9 बजे के आसपास का समय था और वो जो महिला थी वो उन्हीं जंगलों में जो अभी रास्ते में पड़े थे, जब मैं अभी आपसे कह रहा था बग्गा गांव जाते हैं तो जंगल पड़ते हैं, ये उन्हीं जंगलों की तरफ घास के लिए गई थी। सुबह 9 बजे ही टाइगर ने उनका शिकार कर दिया। हम तो कहते हैं शाम को 4 बजे के बाद, लेकिन वही वाली बात है ना, अगर टाइगर को शिकार ना मिले रात को तो फिर वो सुबह किसी को भी पकड़ लेता है। और इस स्पेसिफिकली इस टाइगर के केस में तो ये काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि ये तो गांव वालों कह रहे हैं कि ये कहीं बाहर से यहाँ है, आया है, पहले नहीं होते थे ये हमले। ये 2 साल से अराउंड हमले बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। अब या तो उसका क्या कारण है, क्या वो घायल है या कोई और परेशानी है, क्या है, ये तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जांच आगे जाएगी ये तभी पता चल पाएगा। बाकी परिस्थिति गांव की बहुत कठिन है अभी इस क्षेत्र में। अभी ये गली, ये तो जैसे एक तरह से गली हो गई, गांव की गली। तो अभी तो यहाँ गली में तो लोग फिर भी आपको दिख जाएंगे, वो भी अब लिमिटेड समय तक। 6 बजते ही सब अपने घर में होंगे। और रास्ता भी आप देख सकते हैं किस तरह का, अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो गाड़ी निकालने की जगह नहीं है यहाँ। जंगलों के जीवन का यही हिसाब है दोस्तों। सुंदर बहुत है गांव, सुंदर बहुत है, लेकिन खतरा भी साथ साथ चल रहा है और बहुत हाई लेवल का खतरा चल रहा है। दोस्तों, जिन महिला की जान गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। लेकिन जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, तो यहां पे भी इस केस में भी अगर आप देखेंगे इस टाइगर अटैक की, अगर आप थोड़ा सा भी समझे हो तो आप ये बात क्लियरली समझ चुके हैं कि यहां पर भी टाइगर तो अपने जंगलों में ही था, इंसान जंगलों में गए हैं। और पिछले टाइगर अटैक में भी ये बात नोटिसेबल हुई थी कि टाइगर उस टाइम पे भी जंगल में ही था, भले ही वो, अब देखिए दोस्तों, जब इंसान जंगलों में जाते हैं तो फिर टाइगर भी तो इनके घर के पास आता है। अभी अभी बोल रहे थे कि खेतों में आता है, वो खेतों में, सामने वाले खेतों में आ गया। लेकिन ये भी बात देखने वाली है कि इंसान भी तो जंगलों में जाते हैं। इंसान अपनी लकड़ियां लेने और ये अपना ये चारा बीनने, ये सब कुछ करने, मतलब ये सब चारा वगैरह इकट्ठा करने अपने पशु पक्षी के लिए, ये कहाँ जाते हैं? जंगलों में ही जाते हैं। अब दोस्तों, जंगल वैसे सिमट चुके हैं, जो उसकी टेरिटरी 50 किलोमीटर की हुआ करती थी, आज के टाइम में वो 10 किलोमीटर की भी ठीक से नहीं रह रही। अब उस 10 किलोमीटर की टेरिटरी में भी अगर हम प्रवेश कर रहे हैं, और वो भी एक, मतलब होता है ना कि अपने स्वार्थ के लिए कह सकते हैं या अपना कोई सामान लेने के लिए कह सकते हैं, तो दोस्तों वो खतरे को एक लेवल को अप करता ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी गुस्से में बैठा हुआ है। अब अगर वो बाघ वहां गुस्से में बैठा हुआ है, टाइगर वहां गुस्से में बैठा हुआ है कि वो उसे शिकार ना मिला हो टाइमली मैनर में या कुछ भी, तो वो फिर कहां देखेगा इंसान है कि जानवर है, वो तो अटैक कर देता है फिर। तो यही परिस्थिति दोस्तों यहां बनी है। मेरा मकसद ये कहना नहीं है कि गांव वाले की गलती है, गांव वाले इंसान की गलती है, इनकी भी मजबूरी है। अगर ये जंगलों में नहीं जाएंगे, घास नहीं इकट्ठे करके लाएंगे, अपने पशुओं को क्या खिलाएंगे फिर? और अगर ये पशुओं को नहीं खिलाएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी उसकी तो व्यवस्था है नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ कुछ है नहीं। तो दोस्तों बस यही है कि अगर एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम कर दिया जाए तो फिर वो जंगल में जाना छोड़ देंगे, और जंगल में जाना छोड़ देंगे तो ह्यूमन जो अटैक हो रहा है, जो टाइगर अटैक कर रहा है ह्यूमन पे, तो वो अटैक करना छोड़ देगा।
क्योंकि ये तो बहुत ही रेयर सिनेरियोज में होता है कि टाइगर गांव के अंदर घुस जाए और अंदर घुस के किसी इंसान को खाए। वो बेसिकली वहीं बैठा रहता है। अभी देखिए जब सामने की तरफ जाता है, जब मैं आ रहा था तो आपको एक जंगल दिखाया था ना मैंने, वो इन जंगलों में ही बैठा रहता है, गांव के आसपास ही बैठा रहता है, क्योंकि गांव के आसपास इनकी पशुओं की काफी मूवमेंट होती है, तो शिकार तो उसे पशुओं का ही करना होता है। लेकिन जब हम डीप जंगल में उतरने की कोशिश करते हैं, जंगल में जाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक खतरे के लेवल को बहुत ज्यादा अप कर देता है और जान जाने का, इंसान की जान जाने का जोखिम बनता ही है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देगी, पॉजिटिव मैसेज जरूर देगी। और जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं और ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज 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 दूसरे रास्ते चुने, दूसरे रास्ते का चुनाव करें। जान से ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी है वो जानवर है, उसे उसके जंगल भी सिमट के रह गए हैं, उसकी भी मेंटालिटी को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसकी मेंटालिटी को नहीं समझेंगे, टाइगर अटैक्स ह्यूमन पे नहीं रुकेंगे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।